माहौल तो अभी तक पहले चुनाव तक ठीक था, क्योंकि जो नेताओं का हृदय परिवर्तन मोदी जी सीबीआई ईडी और प्रशासन के जरिए हृदय परिवर्तन करा के भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन में नाला के साथ उतरा साबित कर दिया है। जब फायदा होता है तो कभी समी को भाई बना लेते हैं, उसके बाद समी को घुसपैठी कर देते हैं। इंडिया गठबंधन आएगी क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया है। ये सारे मुद्दों को लेकर के खड़ा उतरी है क्या बीजेपी? कहाँ खड़ा उतरी है? उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही ईमानदारी से बोले थे कि मैं ये करूंगा, लेकिन उस पर एक कदम नहीं चले देश के प्रधानमंत्री। देखिए, मैं तो जिसको पसंद करूंगा उसकी तो सरकार आनी है नहीं, तो क्यों उसको पसंद करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर से मोदी जी आए। आ गया है चुनाव तो चल रहा है सर। तो इस बार क्या चल रहा है मन में? 24 में मोदी जी हाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चुनावी माहौल को जानने के लिए हम लोग गली गली घूमते हैं और जानते हैं लोगों की राय क्या है। 2024 में कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, ये सारे सवालों का जवाब हम आज लखनऊ की जनता से करने वाले हैं। जरा जानते हैं इनसे कि क्या है इनका माहौल 2024 में, ये देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे किसको बैठाना चाहते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम जनता के बीच में मौजूद हुए हैं। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनने वाली। क्या नाम होगा सर? प्रिंस जी कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। लखनऊ की जनता इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में क्या उसका मूड है, किस तरफ जा रहा? इंडिया गठबंधन आएगी क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया है। शिक्षा स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है शिक्षा स्वास्थ्य में काम नहीं किया। फीस बहुत बढ़ा दी, 400 गुना फीस कर दिया है और गड्ढे से मौत हो जा रही है। 13-14 हज़ार नितिन गडकरी बोल रहे हैं 4 साल के अंदर गड्ढे में गिर के लोग मर जा रहे हैं। अब ये मामूली ना समझिए, गड्ढे में स्कूटर में बच्चे को लेके जा रहा है, गड्ढे में पड़ा, मौत हो गई। गलत बात है ना। 10 साल में गड्ढा ही नहीं भर पाए। इसके अलावा आप शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिए, 400% फीस कर दिया। आदमी के पास पैसा नहीं है। 3 करोड़ लोग निकलते हैं हमारे हर साल, और जो आप देते हैं उनको 40 ही लाख नौकरी हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। MBBS IIT और फीस भी इतना बड़ा कर दिए। 1.5 करोड़ रुपया MBBS का पूरा डिग्री का फीस है और जो BTech का है वो 8 लाख का है। तो 8 लाख में 80% अभी बता रहे हैं कि 80% लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार उनको नहीं मिलने लगा। क्यों? क्योंकि फैकल्टी खराब है। मगर मोदी सरकार तो लगातार कह रही है ना, हमने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। 2 करोड़ लोगों की तो बात करते हैं, किसानों की डबल आय की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि इस बार ये सारे मुद्दों को लेकर के खड़ा उतरी है क्या बीजेपी? देखिए, कहाँ खड़ा उतरी है। उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही ईमानदारी से बोले थे कि मैं ये करूंगा, लेकिन उस पर एक कदम नहीं चले देश के प्रधानमंत्री जी। आप ये बताइए कि अब तक 10 साल हो रहा तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ आदमी जो नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। आप ये बताइए, BTech MTech करके, MSc PhD करके, डिलीट करके लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, परेशान हैं। और उनके माता पिता कैसे जो है गेहूं चावल बेच के, कैसे गन्ना बेच के जो है पढ़ाई लिखाए। एक आशा थी कि हमारा बेटा पढ़ के जो है कहीं सर्विस पाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि व्यवसाय कर ले। आप ये बताइए, जब परचेजिंग पावर जनता का कम हो गया है तो कैसे व्यवसाय चलेगा? आप ये बताइए, आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो हम पकौड़ा तले भी रहेंगे तो उसको खरीदेगा कौन? आप ये बताइए, धंधे पे सब लगा है तो वो नुकसान में जाएगा और घाटे में। अगर कर्जा दे रहे हैं तो कर्जे के मारे मर जाएगा, आत्महत्या कर रहे हैं। जो भी आप देख रहे हैं, लखनऊ शहर में भी देखोगे, तमाम व्यवसायी मजबूरन आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्जा लग जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी देखिए उस पर नहीं ख्याल। सर, नौजवान है, आपका क्या लगता है कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार किसको आप पसंद करें? देखिए, मैं तो जिसको पसंद करूंगा उसकी तो सरकार आनी है नहीं, तो क्यों उसको पसंद करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर से मोदी जी आए। मोदी जी क्यों आएंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। इतना विरोध हो गया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, और उसके बाद अब क्या कहते हैं, धर्म के आधार पे ले लो। मोदी जी और योगी जी लगातार कह रहे हैं, अपने दावा ठोक रहे हैं
कि यूपी की तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, देश में वो ये 400। राजनीति में महत्वाकांक्षी स्टेटमेंट तो सब लोग देते हैं। ऐसे जब पीक पॉइंट मुलायम सिंह का और लालू प्रसाद का था तो वो लोग भी किसी को अपने सामने पनपनी नहीं देते थे। तो नेताओं के अंदर ये जैसे बुलबुल गुद दे के मक्खी को फंसाती है और बाद में उसी मक्खी का शिकार करती है। तो राजनीति भी यही है कि जनता को मक्खी करके जब जनता मक्खी फंस गई उसमें तो बुलबुल चुभ जाएगी। आज के समय में मैं आपको देश के हालात अगर डिस्क्राइब करने लगूं, क्योंकि देखिए मैं तो हर फील्ड में मास्टर हूं और मैंने जो आज के समय में देखा है कि आप किसी एक दल को संतुष्ट कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को, तो दूसरा समुदाय, दूसरा दल, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, वो सब क्या कहते हैं, अब पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की जो सरकार चली, सॉरी बीजेपी की जो सरकार चली, वो टोटल लैविश बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिस और क्या कहते हैं, एक मैं कहूँगा ये अच्छी चीज़ है कि वो लोग अपना धर्म और सनातन के पीछे काम किए हैं। उन्होंने तो पूरा अयोध्या बदल ही दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सभी पे काम हुआ है। और साथ में वो ये भी तो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को लखनऊ से आप अयोध्या जाइए, सड़क देख लीजिए भैया, ये मेन रोड ही नहीं बनवा पाए, वहाँ तो कितना भी बनवा दें वो लोग। और सबसे बड़ी बात ये रहती हुई है कि चलिए देखिए हर सरकार का मंशा ये होता है कि वो प्रोग्रेशन करे और जितना जिसकी डिमांड हो, लेकिन एक तरफ ये भी संविधान में लिखा गया है कि क्या कहते हैं, सामाजिक सहिष्णुता होनी चाहिए और सामाजिक न्याय होनी चाहिए, जो लोकतंत्र की न्याय राहुल गांधी जी देंगे। देखिए राहुल गांधी जी तो देंगे ही देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर जो पावर, जो ताकत है इस समय, वही युवाओं समय का क्या मतलब है कि इससे पूर्व में जिस तरीके से उनके तमाम सारे वीडियोस वायरल होते हैं और तमाम तरीके के लोग भी बातें करते हैं, वो तो सब आप करती आलू को तो क्या लगता है कि इस बार कुछ जो परिवर्तन यात्रा और ये पूरा पैदल यात्रा क्या कुछ बदलाव हुआ है? राहुल गांधी वो हाई टाइड है कि उसको आने के बाद तूफान बचेगा नहीं कोई, बस सीधी सी बात। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। विजय जी तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं, अरे वाह क्या बात है। चुनाव आ गया है, चुनाव तो चल रहा है सर, तो इस बार क्या चल रहा है मन में? फिर 24 में मोदी जी, हाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। यूपी से 78 से 80 लोकसभा क्षेत्र जीत के फिर संसद में पूरे सांसद पहुंचेंगे। और 400 पूरे देश में से तो 400 का नारा नहीं, पूरे काम का, हमारे काम का ही नतीजा है। आप साधारण आदमी लग रहे हैं मुझे, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, वहीं पे जो राहुल गांधी जी हैं वो कहते हैं कि इस सरकार ने गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, सभी समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उन सबको दबाने का काम किया। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप वास्तविक में है या फिर केवल चुनाव के समय ये सब स्टैंडबाजी? इनका केवल चुनाव के समय इनका आरोप तय हो रहा है। उसके पहले न कि 2014 के पहले सरकार में जब थे, अन्नदाता न किसानों के साथ, न नौजवानों के साथ, न गरीब महिलाओं के साथ कोई कार्य किया हो, करके दिखाए हो तो बताइए आप। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं 2285 रुपया 2275 रुपये MRP कुंटल पीछे गेहूँ खरीद करके वही अन्नदाता किसानों को ही बांट दे रहा हूँ। मैं किसानों की बात नहीं, किसानों को कार्य करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार यूपी में 80 के, हाँ यूपी में 80 के ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कामों से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रदेश के विकास कार्यों से जनता फिर से मोहर 400 पार और उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा पार, भारतीय जनता पार्टी 400 पार बता रहे हैं भैया। इनसे पूछो 400 पार में 10 साल की सरकार में इनको 400 पार में का मिला, पहले पूछो तो पहले बताओ भैया क्या मिला? भैया आवास मिला, जिस तरीके का मैं था, आवास मिला, हमारे 2 भाई को आवास मिला। तुम्हारे भाई को मिला, तुमको क्या मिला? हमको भी मिला। परिवार की बात ना करो, तुमको क्या मिला? तुम रहते हो गोंडा में, जहाँ प्रदूषण सिंह रहते हैं, ये वहाँ से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये परेशान है। जो माने भाई ये तो कह रहे हैं कि मुझे इस सरकार ने जो है गेहूँ से मुझे खूब
गेहूं मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, इनके भाई को भी मिल रहा है, ये तो बोल रहे हैं ना भाई। लो बताएं। बताइए। 400 वाली को हमने फ्री सिलेंडर दिया, उसके बाद वार्षिक 6,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, गरीब महिलाओं को दे रहे हैं। कहाँ मिला हो? अब बताइए भाई, इतना चीजें- स्वास्थ्य में हमने बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश से और सभी राज्यों में लाया। इनसे जरा पूछिए 2014 2017 का पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 14 साल तक के बच्चों को पिस्टल ही पकड़ाया जाता था, कहते थे हमारी सरकार की, अपनी सरकार 2012 से 17 की। ये भैया पहले पिस्टल पकड़ाई जाती थी और इनकी सरकार तो बहुत सारी चीजें गिना दे रहे हैं, आप कहाँ गिना पा रहे हैं? आप तो तो गिना दे। अब इनसे गिना ही नहीं। हाँ, तो मोदी जी ने क्या कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप इधर बड़े भाई छोटे भाई आओ इधर वाला आओ। अब इनसे पूछो जो बेटियों के साथ में हासरत में हुआ है और मणिपुर में हुआ क्या है, इससे पूर्व की सरकारों में क्या कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ था। क्या बात करते हैं आप? क्या नहीं हुआ था? सारी ऐसे रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ है, बताइए। भाई इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं के कार्यकर्ता कुल घटना करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी सरकार में कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री आवास के पीछे लड़की मार करके झाड़ियों में फेंकने का कार्य माननीय नेताजी। अच्छा, ये ईमानदारी से बताइए, राशन वासन मिलता है कि नहीं? राशन नहीं मिलता है हमारा। वो राशन तो आप बहुत दूर की बात करके चुप रहिए। अरे यार तो फिर बात लिया ना, राशन की बात, जो हमारा कार्ड नहीं बना आज तक की। और मैं 2-3 दफा एम्प्लॉय गया हुआ हूँ, हमारे 500-500 रुपया खा लिया गया। यही सरकार की बात बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, तहसील में मैं गया हूँ कार्ड के लिए कि वहाँ बैठते हैं अधिकारी लोग, वहाँ पे जाइए अपनी पूरा कागज पत्तर लेके फोटो कॉपी करा के ये करा के मैं 50 दफा कराया चुका हूँ। अधिकारी वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं 1-1 हजार रुपए खा चुके हैं मेरे। मेरा आज तक की राशन कार्ड नहीं बना, ना मेरा वोट कार्ड बना। वो बताइए तो वोट कैसे देंगे इस बार? इंडिया अलायंस को कैसे बना पाएंगे भाई? आप तो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो सर एक मिनट, क्या नाम होगा सर? अरे भैया हमें ना रखो, सर क्या लगता है, चुनाव करीब में है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? कोई मतलब नहीं है भाई। तो माहौल लोगों से हम जरा जानने के लिए आए हुए थे, कई सारे लोग हैं, तो जरा सब लोगों का समझ रहे थे कि लखनऊ के जनता के मूड में क्या नाम होगा भाई साहब? आधार कार्ड लेके जाओ। नाराज हैं क्या? नाराज नहीं है, बोलना नहीं चाहते हैं। आधार कार्ड लगता है जले उनको। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे। मैं उसी बूथ पे बात पे बात करना चाहता हूँ आपसे। हम वोट देंगे, जब जिसको समझ में आएगा वोट देंगे। नहीं तो बस वोट देने जब जाएंगे, सुन तो लीजिए भाई। नहीं, हम नहीं सुनेंगे ना। आपको क्या लगता है इस बार जो मुद्दे होंगे, मुद्दे क्या होंगे? मन के अंदर कोई मुद्दा होगा, जैसे सारी सरकारों की मुद्दाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, वैसे कुछ ना कुछ तो आप भी लेकर के मन के अंदर विचार लेके जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या है इस बार जो है, किस तरीके से आप लोग। अरे हम सरकारी नौकरी करे नहीं, हमको क्या तकलीफ है? हाँ, कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं। हम सब चंगे। कोई गवर्नमेंट आवे हमारे लिए सब बराबर। हाँ। आपको क्या लगता है क्या चीज़? 2024 का माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो अभी तक पहले चुनाव तक ठीक था, क्योंकि जो नेताओं का हृदय परिवर्तन मोदी जी सीबीआई ईडी और प्रशासन के जरिए हृदय परिवर्तन करा के भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन में नाला के साफ सुथरा साबित कर दिए हैं। उनको लगता था कि जनता का भी हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन पहले फेस में जनता का मूड देखा कि मोदी जी को मजबूर कर रहे हैं कि झोला उठा के जाने पे, तो वो अब आ गए हैं हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर, क्या नाम है, घुसपैठियों पर। जब फायदा होता है तो कभी समी को भाई बना लेते हैं, उसके बाद समी को घुसपैठी कह देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये 7वां चरण आते आते मोदी जी जो है फुलवान तक पहुंच जाएंगे। ये फुल 400 पार कर जाएंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास के प्रधानमंत्रियों को सबसे निम्न स्तर की बयानबाजी है चुनाव के टाइम। इससे ज्यादा कोई प्रधानमंत्री गिरा नहीं। एक दो लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। भैया एक मिनट, क्या नाम है भैया? बस हल्का सा कुछ सवाल, कोई विशेष नहीं होगा। तो ये इस वक्त हम लोग लखनऊ के लोगों का हाल था, सबकी अपनी अपनी राय थी, अलग अलग विचारधाराएं थी। तो ऐसे ही आप अपनी गणित लगाते रहिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ टिंकू शाह, लखनऊ लाइव टीवी एक्सप्रेस।